हेलो बच्चों, तो यह है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले इस नंबर में से मैंने 13 कॉमन ले लिया। तो जब 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 7 × 11 + 1, then 13 × 77 + 1 and 13 × 78। तो अब 13 × 13 × 2 × 3, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 13 का स्क्वायर × 2 × 3। तो इस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 को और उस नंबर को छोड़ के। तो इस नंबर के यहाँ पे देखो 13 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी, 3 भी। तो ये 1 और अपने नंबर दोनों छोड़ के 3 इसके प्राइम फैक्टर निकल चुके हैं। तो इस वजह से ये पहला वाला नंबर तो प्राइम फैक्टर बिल्कुल होगा। मैं देखो लिख भी दिया यहाँ पे कि इसके प्राइम फैक्टर 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है और नंबर खुद से है। दैट्स वाई ये नंबर कंपोजिट नंबर तो पक्का होगा। अब देखते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। इस दूसरे पार्ट में भी हमको पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। और जब 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1608 + 9। देन वो सिंप्लीफाई करा तो आ गया 5 × 1009। देन इस नंबर में भी देखो 5 और 109 दो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए हैं। तो इसका मतलब इस जो दूसरा पार्ट है इसमें भी 1 तो है ही, प्राइम फैक्टर सबका होता है। दूसरा वो नंबर खुद इटसेल्फ, और तीसरा इसका 5 आ गया, चौथा इसका 1009 आ गया। तो इसके भी 4 प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए। इस वजह से ये नंबर भी कंपोजिट नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर माने जाएंगे। आप कैसे भी लैंग्वेज में पेपर को लिख कर आ